डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर आज हम लोग सारे बच्चे जुटे हुए हैं। और शिक्षकों की महिमा की मैं बात क्या करूं। शिक्षक एक ऐसा दिव्य दृष्टि है जो अंधकार से प्रकाश की राह दिखाता है। बच्चे लोग वैसा ही शख्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1818 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीताम्मा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए और एमए किया। साथ ही साथ 28 वर्ष की उम्र में उनका विवाह सिंह कम्मो अम्मा नामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही असराहनीय काम किए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद, उनका मेहनत आज हमारे सारे भारतवासियों के छत्र छाया पर पड़ती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का देन है कि आज सारे बच्चे शिक्षित हैं, शिक्षित हो रहे हैं। बच्चों, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच एक पूरक संबंध है। यदि आप शिक्षक की बात मानते हैं, अपने माता पिता का बात मानते हैं, तो आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होते। मैं आपको छोटा सा कहानी के माध्यम से शिक्षक और स्टूडेंट के बीच एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चे लोग, एक समय की बात है, एक क्लासरूम था, उसमें बच्चे लोग एग्जाम दे रहे थे। यानी एग्जाम पीरियड, एग्जाम हॉल में बच्चे लोग एग्जाम दे रहे थे। तब तक से एग्जाम पीरियड में एक लड़का खड़ा हो गया और अपने जो क्लास शिक्षक थे उनसे बोला कि सर मेरा मोबाइल खो गया। आप मेरी बात को सारे बच्चे सुनेंगे। डॉक्टर जो बच्चे थे उसमें कोई बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर मेरा घड़ी खो गया। सॉरी, घड़ी खो गया था और घड़ी बहुत महंगी थी। जो बच्चा घड़ी को चुराया था वो भी क्लास में था और जिसका चोरी हुआ था वो भी क्लास में था और क्लास में शिक्षक भी थे। जो बच्चा घड़ी को चुराया था उसका डिप्रेशन बढ़ने लगा कि अब मेरे तो पूरे क्लास में बेइज्जती होगी, टीचर भी मारेंगे, घर वाले भी डांटेंगे, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन गुरु तो गुरु होता है बच्चे लोग। शिक्षक को मालूम चला कि इस क्लास में ना तो कोई बाहर आया है ना तो कोई गया है। इसका मतलब कि इस क्लास के ही कोई बच्चा ने उस बच्चे का घड़ी लिया है। गुरु ने उस बच्चे को इज्जत बचाने के लिए एक तरकीब सोचा। उस जो बच्चा मोबाइल चोरा, घड़ी चोराया तो अपने पॉकेट में रखा था। उसको लगा कि अब तो हमारे सारे बच्चों के सामने बेइज्जती होगी, हमको टीचर से भी डांट खानी पड़ेगी। लेकिन गुरु गुरु होता है। गुरु ने क्या काम किया कि क्लास में सारे बच्चों को आंखों पर पट्टी बांध दी। सारे बच्चों को आंखों पर पट्टी बांध दी और सारे बच्चे का जेब तलाश करने लगे। और जो बच्चा के पॉकेट में घड़ी पकड़ाया, उसके पॉकेट से घड़ी निकाल करके जो बच्चा का घड़ी भुलाया था उसके पॉकेट में डाल दिया। सब बच्चे